इंद्रियों के लोलुप मन को खींच लेती है इंद्रियां, और बुद्धि फिर उसके अनुरूप खिंच जाती है। तो आपने मनुष्य जीवन की बुद्धि को सुसंस्कृत नहीं किया, सुविकसित नहीं किया। आपने तो और मन और इंद्रियों को पोषने वाले साधन सामग्री मिले, और ऐसे ही आप उसमें ज्यादा उनको गरकाव करके आप तनाव में, पाप में, टेंशन में, हिंसा में, चोरी में, कपट में, द्वेष में आप अपने को उलझा रहे। आप में ऐसी योग्यता है कि आपका दीदार करके देवता अपना भाग्य बना सकते। आपका इतना उत्तम आत्म स्वभाव है, उस स्वभाव को भुलाने वाली ये इंद्रिय लोलुपता, मन उनके साथ जा बहता है, और बुद्धि उसको समर्थन देने वाली। अगर संसार के सुख का उद्देश्य है तो बुद्धि फिर चोरी से, बेईमानी से, सच्चाई से, झुकने से, आंख दिखाने से, जैसे भी वो भोग मिले भोगो। इससे आप अपने आत्म परमात्मा प्राप्ति का अधिकार जो है उसका गला घोट रहे। वाहवाही जिस उद्देश्य से मिले, वाहवाही का उद्देश्य है तो जैसे मिले करो वो काम, संग्रह का उद्देश्य है तो जैसे मिले करो काम, लेकिन वाहवाही जिस हाड मांस के शरीर की होगी वो तो जल जाएगा। नाम का नाम होगा, आप तो ठन ठन पाल हो जाओगे। संग्रह करोगे तो जिस शरीर के लिए संग्रह करोगे उसको कब हार्ट अटैक हो जाए और कब मर जाए कोई पता नहीं। और आपके चोरी बेईमानी के धन के संग्रह से बच्चों की बुद्धि अथवा आने वालों की क्या वृत्ति होगी। अपनी योग्यता को आप ऐसे बालू में तेल डाल रहे हैं कि भाई जिस बालू में तेल डाल के आप मुठिया बनाने की जैसे गलती करने वाले को आप हंसते, ऐसे ही बुद्धि आपकी विकसित होगी तो आपको अपना जीवन पर हंसी आएगी। जैसे बालू से तेल नहीं निकलता, ऐसे ही नश्वर शरीर के द्वारा नश्वर भोगों से सच्चा सुख का अंश भी नहीं निकलता। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है, चाहे आपका हमारा किसी का। वैभव नैव शाश्वत, वैभव शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत नहीं उसके लिए संग्रह, कपट, बेईमानी कर करके आखिर क्या करेंगे। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के तरफ हमारा शरीर जा रहा है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, कर्तव्य है कि आप धर्म का संग्रह करें और धर्म के फल को प्राप्त होकर आप निश्चिंत नारायण स्वभाव को जागृत कर लो। तो साधन के विरुद्ध जैसे व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का खाना, व्यर्थ का घूमना, भोजन करने की मना नहीं है, पैसा कमाने की मना नहीं है, पैसा रखने की मना नहीं है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य में सहायक होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य में जो बाधा आती है उस विरुद्ध साधन का त्याग करें, असाधन का त्याग करें, फिर थोड़ा सा साधन भी ईश्वर प्राप्ति करा लेगा। हम साधन करते और असाधन खूब करते, तोला दवाई और शेर खटाई, इसीलिए ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति तो भाई एकदम सरल से सरल ईश्वर प्राप्ति है, सहज में ईश्वर प्राप्ति। अगर सरल नहीं होती तो खटवांग को 2 मुहूर्त में ईश्वर प्राप्ति कैसे होती, परीक्षक को 7 दिन में कैसी होती, हमको 40 दिन में कैसे होती, किसी को 7 साल में कैसे होती। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनियां मसलने में परिश्रम है, अपने आप जो सहज स्वभाव परमात्मा देव उसको प्राप्त करने में क्या कृपण। जो मूर्ख है, इंद्रिय लोलुप है, उनके लिए संसार बड़ा गंभीर सागर है, लेकिन जो विचारवान, संयमी, ज्ञानवान है उनके लिए तो ये संसार गोपद की नाई।
व्यास भगवान ने कहा 3 बातों से मुक्ति और 2 बातों से बंधन है। 2 में बंधन और 3 मान लो तो मुक्ति। मम, ये शरीर मेरा, संसार मेरा, वस्तु मेरी, धन मेरा, वैभव मेरा, सुख मेरा, ये मेरा, ये बंधन। ना मम, ये मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मृत्यु ना मम करा दे। इसके पहले इनसे ममता हटा दो तो आपका मन परमात्मा में विश्रांति पा लेगा। तो ऐसे चुपचाप बैठने का नाम विश्रांति नहीं, आलसी होने का नाम विश्रांति नहीं। संसार की नश्वरता, तुच्छता, विकारिता और बंधन करने वाला है, ऐसा बुद्धि में अच्छी तरह से समझ। और परमात्मा शाश्वत है, मुक्तता है, सामर्थ्य है, सुख स्वरूप है, और मरने के बाद नहीं, अभी मेरा आत्मा होकर बैठा, ये बात बुद्धि में ठीक से बैठ जाए और अनुभव होने लगे। प्रहलाद जैसे बालक ने अनुभव कर लिया, ध्रुव जैसे बालक ने अनुभव कर लिया। अगर कठिन होता तो मीरा को कैसे हो जाता। हाँ, कठिनता तब लगती है जब उद्देश्य संसार का है, अथवा तो साधन कुछ अपने ढंग से करते, तब लंबा समय लगता है। गुरुजी नहीं मिले थे तो हमने तो न जाने कितने वर्षों अपने मन माना साधन किया, उसे थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ, थोड़ा फिर। अब गुरुजी मिले तो उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का, और ऐसे जाया जाता तो हो गया काम। तो साधन के विरुद्ध काम न हो, इसलिए 11 उपाय बताए। जिसको जो उपाय जचे, जितना जचे, जैसा जचे, उसका फायदा उठा के अपना काम बना लो। 1 कि संसारी चीज, वस्तु, भोग और संग्रह ये शाश्वत नहीं रहेंगे। इन नश्वर के कारण हम शाश्वत खजाने को खो रहे, ये बुद्धि में आ जाए तो काम बन जाए। विचार करके देखो क्या रहेगा शाश्वत।